गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट की, जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा, प्रीवियस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल गई कि लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन है एवलिन ग्लेनी लिसन्स द साउंड विदाउट हियरिंग। इस सेक्शन में एक लड़की है एवलिन ग्लेनी, जो कि पूरी तरह से डीफ है, बहरी है, और वह बहरे होने के बावजूद भी संगीत को बहुत ही खूबसूरती के साथ अभिव्यक्त करती है। और इसी चैप्टर का सेकंड सेक्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि संपूर्ण देश में, ये संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे संसार में बहुत ही अच्छे शहनाई वादक रहे। तो अपन ने इस लेसन नंबर 2 के फर्स्ट सेक्शन एवलिन ग्लेनी को कुछ पढ़ लिया था। तो पढ़ने पर अपन को ये मालूम चला कि एवलिन ग्लेनी, एक दिन की बात है, वो एक भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर आती हुई ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। वह लड़की पहली बार घर से बाहर निकली थी तो बड़ी नर्वस थी, बड़ी हतोत्साहित थी। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशंस जो थे, कंपन जो थे, उनको महसूस किया तो यह कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो गई, उत्तेजित हो गई। राइटर जो है वो बतलाता है कि वो दिन, जिस दिन वह भूमिगत प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, वह दिन स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से आए हुए किसी भी किशोर उम्र के बालक या बालिका को पर्याप्त रूप में डराने के लिए सफिशिएंट था, काफ़ी था। वो दिन एक लंदन की बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक थी, उसका दिन था। अर्थात एवलिन ग्लेनी उस दिन उस ट्रेन में बैठ करके लंदन की एक बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध संगीत की जो रॉयल एकेडमी थी, उस रॉयल एकेडमी में ऑडिशन के लिए जा रही थी। तो ये चीज़ें अपन ने इस चैप्टर के कुछ हिस्से से प्राप्त की। आगे राइटर इस चैप्टर में एवलिन ग्लेनी के बारे में क्या बतलाता है, इसको जानने के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें। मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे ही एवलिन ग्लेनी के नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो देखिए, आगे की जो लाइन थी वो इस प्रकार है, पॉइंट नंबर 3 कि बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। कि एवलिन नाम की जो लड़की थी, जैसा कि अपन को जानकारी मिल गई कि कंप्लीटली डीफ, पूरी तरह से बहरी थी, और बहरी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से संगीत को प्रस्तुत करती थी। तो राइटर जो है वो बतलाते हैं बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, कि एवलिन नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। क्या मतलब होता है गिव अप? हार मानना, हौसलों का परास्त हो जाना। कि एवलिन हार मानने वाली लड़की नहीं थी। वापस रिपीट करता हूं, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वह हार मानने वाली लड़की नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? मजबूत इरादों वाला, दृढ़ संकल्प वाला, पक्के इरादे वाला। कि वह हार मानने वाली लड़की नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, वह मजबूत इरादों वाली थी। उसने मजबूत संकल्प, दृढ़ संकल्प ले लिया था टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। लीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। क्या होता है? लीड, आगे बढ़ाना, आगे ले जाना। यहां अपन कह सकते हैं जिंदगी जीना। कि उसने मजबूत संकल्प ले लिया था, पक्का इरादा कर लिया था टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ, सामान्य जिंदगी को जीने का। जैसे कि अपन कंप्लीटली फिट हैं, मैं कंप्लीटली फिट हूँ, आप लोग कंप्लीटली फिट हो, किसी भी प्रकार की डिसएबिलिटी अपनी बॉडी में नहीं है। लेकिन एवलिन के अंदर एक डिसएबिलिटी थी कि वह सुन नहीं सकती थी। उसके बावजूद भी उसने दृढ़ संकल्प लिया, मजबूत इरादा बना लिया कि मैं अन्य सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों की तरह नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य, एक आम जिंदगी को जीऊंगी। एंड और परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और दूसरा संकल्प क्या लिया? दूसरा संकल्प था परस्यू। परस्यू का मतलब होता है लगाना, जारी रखना, बढ़ावा देना। क्या? लगाना, जारी रखना या बढ़ावा देना। कि परस्यू हर इंटरेस्ट, कि वह अपनी रुचि को,
हर इंटरेस्ट अपनी रुचि को इन म्यूजिक संगीत में लगाएगी, संगीत में आगे बढ़ाएगी। वन डे एक दिन सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, कि वन डे एक दिन सी नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, उसने गौर से देखा अ गर्ल कि एक लड़की प्लेइंग जाइलोफोन, एक जाइलोफोन को बजा रही थी। जाइलोफोन कास्ट तरंग होती है, नॉर्मली अपन कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं एज अ हारमोनियम, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है हारमोनियम से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपन समझने के लिए कंपेयर कर सकते हैं कि हारमोनियम की तरीके का ही एक होता है जो दो विशेष प्रकार की स्टिक्स होती हैं उनसे बजाया जाता है। तो वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन उसने ध्यान दिया अ गर्ल वाज प्लेइंग जाइलोफोन, के एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, एंड और डिसाइडेड निश्चय कर लिया, अर्थात जाइलोफोन बजाती हुई लड़की को देख करके सी डिसाइडेड उसने निश्चय कर लिया दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी उसको बजाना चाहती थी, कि उसने जाइलोफोन बजाती हुई लड़की को देख करके यह निश्चय कर लिया कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी उसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ज्यादातर अध्यापकों ने, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, कि उसको सिखाने वाले, उसको पढ़ाने वाले या संगीत की शिक्षा देने वाले जितने भी अध्यापक थे, उन ज्यादातर अध्यापकों ने डिस्करेज्ड, डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, हौसलों को गिरा देना, कि ज्यादातर टीचर्स ने डिस्करेज्ड हर, उसको हतोत्साहित कर दिया, उसको नर्वस कर दिया, उसके हौसले गिरा दिए। बट लेकिन परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है ताल वाद्य वादक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको संगीत के क्षेत्र में विभिन्न उपकरणों को बजाने में महारत हासिल होती है, वह कहलाता है परक्यूशनिस्ट, ताल वाद्य वादक। लेकिन अ परक्यूशनिस्ट, एक बहुत ही अच्छे ताल वाद्य वादक जिनका नाम रॉन फ्रॉप्स था, उन रॉन फ्रॉप्स नाम के ताल वाद्य वादक ने स्पोटेड हर पोटेंशियल, स्पोटेड, स्पोटेड का मतलब होता आकलन करना, जान लेना, भांप लेना, सही सही निर्णय ले लेना, कि उन रॉन फ्रॉम नाम के जो संगीतज्ञ थे, उन संगीतज्ञ ने स्पोटेड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता गुणवत्ता, क्या होता है पोटेंशियल, गुणवत्ता, कुशलता, कि एवलिन ग्लेनी के अंदर जो कुशलता थी उस कुशलता को भांप लिया, उसको उन्होंने आकलन में ले लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, ही बिगेन, बिगेन का मतलब होता है प्रारंभ करना, कि ही बिगेन उन्होंने प्रारंभ किया बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, ट्यूनिंग, ट्यूनिंग का मतलब धुन निकालना, यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं बजाना, कि उन्होंने एवलिन के लिए टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े ड्रमों को बाय ट्यूनिंग बजाकर सिखाना प्रारंभ किया, अर्थात एवलिन उनसे शिक्षा लेने लगी, तो एवलिन को सिखाने के लिए उन्होंने टू लार्ज ड्रम्स, जो दो बड़े बड़े ड्रम थे, उन दो बड़े बड़े ड्रमों को बजाकर सिखाना प्रारंभ किया। टू डिफरेंट नोट्स, नोट्स का मतलब धुन, सुर या ताल, क्लियर है कि टू डिफरेंट नोट, दो अलग अलग सुरों में या दो अलग अलग आवाजों में, कि रॉन फ्रॉप्स ने एल्विन को संगीत सिखाने के लिए दो बड़े बड़े ड्रमों को दो अलग अलग आवाजों में या दो अलग अलग सुरों में बजा करके सिखाना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है? स्लाइड अप करूं जिससे आपको और भी अच्छा दिखे। कि देखिए आगे की लाइन है, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, डोंट लिसन मत सुनो, थ्रू योर ईयर्स अपने कानों से, कि अपने कानों से बिल्कुल भी मत सुनो। ही वुड से, वो कहते थे, वुड से, वुड, वुड का मतलब नॉर्मली पास्ट हैबिचुअल एक्शन होता है अपन का, भूतकाल की कोई भी क्रिया, भूतकाल की कोई भी आदत जो बार बार की गई हो। तो रॉन फ्रॉप्स जो मल्टी परक्यूशनिस्ट थे और प्रेजेंट में, वर्तमान में कहीं ना कहीं एवलिन को संगीत सिखाने का काम कर रहे थे, तो वो रॉन फ्रॉप्स जो है वुड से अक्सर कहा करते थे, क्या कहते थे? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ट्राई, कोशिश करो, टू सेंस, सेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना, भांपना, आकलन करना, जानना, ठीक है? कि ट्राई टू सेंस, अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए, इट, इसका, सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से। अब ये इट,
इट का मतलब इसका। अब ये इसका किसका, ये इसका आया है टू डिफरेंट नोट्स, दो बड़े बड़े ड्रमों की दो अलग अलग जो धुनें थी उन धुनों के बारे में इंडिकेट करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये दो बड़े बड़े ड्रम में बजा रहा हूं अलग अलग आवाज में, इन आवाजों को ट्राई टू सेंस सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से अनुमान लगाने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन ऐसा कहती है। सडनली, अचानक ही, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। देखिए वापस रिपीट करता हूं समझना के। देखिए सेज एवलिन, एवलिन कहती है, एवलिन क्या कहती है कि जब मल्टी परक्यूशनिस्ट रॉन फ्रॉब्स मुझसे ऐसा कहा करते थे तब अचानक ही क्या हुआ, तो उसके बारे में एवलिन ने बतलाया है। सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने महसूस किया। आई कुड फील, मैं फील महसूस कर सकती थी। द हायर ड्रम, हायर ड्रम मतलब बड़े ड्रम को। अब बड़े ड्रम का मतलब क्या है, ऊंची आवाज में, तेज आवाज में बजने वाले ड्रम को। फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर से ऊपर। वेस्ट कमर और अप मानी ऊपर, कि मैं हायर ड्रम, तेज आवाज में बजने वाला जो ड्रम था उस ड्रम की साउंड को, उसके वाइब्रेशंस को वेस्ट अप, कमर से ऊपर महसूस कर सकती थी। एंड और द लोअर वन, नीचे ड्रम को, अर्थात धीमी आवाज में बजने वाले ड्रम को फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर से नीचे महसूस कर सकती थी। कहने का मतलब है एवलिन ये बतलाना चाहती है कि जब उसने किसी अन्य तरीके से उन दो अलग अलग धुनों का अनुमान लगाना प्रारंभ किया तो बहुत ही जल्दी एवलिन को ये महसूस हुआ कि एवलिन ने ऊंची आवाज में बजने वाले ड्रम के वाइब्रेशंस को कमर से ऊपर और नीची आवाज में बजने वाले ड्रम के वाइब्रेशन को कमर से नीचे महसूस करना प्रारंभ कर दिया। आगे देखिए, फ्रॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, कि फ्रॉब्स जो मल्टी परक्यूशनिस्ट उसके टीचर रॉन फ्रॉब्स थे, वो रॉन फ्रॉब्स रिपीटेड दोहराते थे द एक्सरसाइज, इस अभ्यास को, अर्थात उन ड्रमों की धुनों को पहचानने की जो प्रैक्टिस थी, जो एक्सरसाइज थी, जो एक अभ्यास था, उसको रिपीटेड, वो बार बार दोहराते थे। एंड और सून, बहुत ही जल्दी, एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने डिस्कवर्ड खोज लिया, पता लग गया, अर्थात जान गई कि एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन को ये पता लग गया दैट शी कुड सेंसेस सर्टेन नोट्स, कि वह सर्टेन नोट, सर्टेन का मतलब निश्चित और नोट का मतलब धुन या आवाज। क्लियर है कि बहुत ही जल्दी एवलिन को ये पता लगा कि वह सर्टेन नोट्स, कुछ निश्चित आवाजों को, कुछ निश्चित ध्वनियों को कुड सेंस, अनुमान में ला सकती थी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट, अलग अलग हिस्सों पर। कि बहुत ही जल्दी एवलिन को ये चीज़ पता लग गई कि वह कुछ निश्चित आवाज़ें हैं, कुछ निश्चित ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर महसूस कर सकती थी। नॉर्मली होता है, काफ़ी बार अपने साथ भी इंसिडेंट घटती है, जैसे अपन बैठे रहते हैं और कोई व्यक्ति अचानक पीछे से बहुत हल्के से अपने बालों पे हाथ लगाता है, अपन को मालूम चल जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो स्किन के माध्यम से अपन को सेंस में आती है, उनका स्किन के माध्यम से अपन अनुमान लगा लेते हैं। तो यही क्वालिटी एवलिन के अंदर भी डेवलप हो गई। आगे देखिए, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। अब एवलिन कहती है आई हैड लर्न, मैं सीख चुकी थी, मैंने सीख लिया था, टू ओपन, खोलना, माई माइंड, अपने दिमाग को, एंड बॉडी, और अपने शरीर को, टू साउंड्स, आवाज़ों के प्रति, एंड वाइब्रेशंस, और कंपनों के प्रति। एवलिन बतलाती है कि मैंने अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को और अपने शरीर के हिस्सों को साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, आवाज़ों के प्रति, ध्वनियों के प्रति और कंपन जो तरंगें होती हैं उनके प्रति पूरी तरह खोलना सीख लिया था। द रेस्ट, रेस्ट का मतलब शेष या बाकी का, बचा हुआ, कि द रेस्ट, और शेष जो था, बाकी का जो भी था, वो बाकी का सब कुछ वाज शेयर डिटर्मिनेशन। शेयर, शेयर का मतलब मात्र या केवल, कि बाकी की सारी चीज़ें
केवल और केवल डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के माध्यम से एंड हार्ड वर्क, और मजबूत इरादे, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत के माध्यम से पूरी होती चली गई। क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे राइटर ने एवलिन ग्लेनी के बारे में क्या बतलाया है इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।